जप सच दा करना, व्यक्ति दा नहीं। किस दा करना है? जिहदे हुक्म दे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये बार बार दा जप करना अपने मन नूं परमात्मा दे अनुकूल करन दा पहला ढंग है। इस वास्ते साहिब कहते जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। अगर कोई करन लग पाया तो जप दी भी अपनी उम्र आती है, जिवें शरीर की उम्र है ना, इस तरीके नाल असीं नाप सकते हैं। बंदा धार्मिक है पर अजे धर्म का बचपना है, देखो बचपना है। बंदा धार्मिक है पर यह बालग हो गया, अडल्ट हो गया, सियाणा हो गया, सूझवान है। बंदा धार्मिक है तो ब्रह्मज्ञानी हो गया, बुजुर्ग हो गया, ये तो बुजुर्ग हो गया। इसने तो परम पद नूं पा लिया, प्राप्त कर लिया। जिवें शरीर का बचपना जवानी ते बुजुर्गी आती है, धर्म का बचपना भी आता है। भगत कबीर कहते मैं बथेरियां कोल धर्म का बचपना देखदा। किस तरह? माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। बच्चे की पहचान की आती है? वो हर चीज़ को खिडौना समझदा है तो खेडण की रुचि उसके अंदर बड़ी प्रबल होती है। वो वास्ते सब कुछ खिडौना है, सब कुछ खिडौना है। घर दे कुछ भी खिडौना ना होवे तो बच्चा प्यो नूं कह देंदा तू घोड़ा बन, मैं तेरी पिठ ते बैठना है। तो प्यो नूं घोड़ा बना के बच्चा खुश होंदा है, तो ममता का मारा आ प्यो भी घोड़ा बन जाता, ठीक है। हुण जिहड़ा बच्चा प्यो नूं भी खिडौना समझे, मां नूं भी खिडौना समझे, यकीन जानो गुस्ताखी माफ, ओदी दृष्टि च गुरु खिडौना है, कथा कीर्तन खिडौना है, सब कुछ खिडौना है। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जो थोड़ा जिहा समा पास करने वास्ते गुरुद्वारे आ गए, समाजिक रस्म करके आ गए, किसी कामना करके आ गए, अजे प्रभु का प्रभाव नहीं पिया। क्यों? सुनिया ही नहीं। प्रभाव किस तरह पाएगा? उदे गुण नो सुन, सरवणन गोबिंद गुण सुनो, और गाओ रसना गीत। सुनिए दी 4 पौड़ियां, मनिए दी 4 पौड़ियां। हिरदा उस तो प्रभावित होवे ताई मंग करेगा, ताई जप करेगा। अगर प्रभावित ही नहीं, ध्यान नहीं चलेगा। प्रभावित होके जो जप चलेगा, उस यात्रा के अपने पड़ाव ने धर्म खंड, ज्ञान खंड, सर्म खंड, कर्म खंड, सचखंड। सचखंड कोल एक अपनी आभा होंदी है मस्तक दे कोल। तुसीं तस्वीरां दे च रोशनी देखदे हो, चित्रकार लोग बनाते हैं, इनू आभा कहते हैं। हर उस पुरुष की इस तरह की आभा बन जाती है जिन्हों वेखण वास्ते कहते हैं दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि, देव दृष्टि। शायद मैं थानों जिक्र किया है कि नहीं, ये दिव्य दृष्टि उन्होंने भी देख लेंदी है जिन्होंने जप तप बड़ा किया सी, जिवें 5 खंड ने, तो सर्म खंड तक कोई पहुँच गया होवे, कर्म खंड तक, सच खंड तक नहीं पहुँचया, तो जिंदगी का अंत हो गया है, मौत आ गई है। ऐसे मनुख का जल्दी जन्म नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? ऐसे मनुख को बहुत चंगी मां चाहिए जिहदे राही वो आना चाहेगा। अदकी मेरे नाल जितने ने ना आए हुए, इस तो भी वध सन, 8-10 जथे सन दरबार साहब, सारिया ने देखे। एक अमृतधारी बीबी और गुरु घर च पूरी श्रद्धा रखने वाली, वो मेरे को आके सलाम अलैकुम करने लग पई। ज्ञानी बलविंदर सिंह जी बैठे, सारे बैठे, याद दो। मैनू भी हैरानगी, मैं क्या सिंगनी है, किरपान पाई है, सलाम अलैकुम। तो फिर अरबी बोलन लग पई। उसका हसबैंड भी नाल आया सी और उहदियां भैणां भी नाल आईयां सी।
मैनू कहन लगे एक शेख है जो कहता मैं दरबार साहब के दर्शन करने ने, फिर वो आ जाता है, फिर वो अरबी बोलता है। अज कहन लगा मस्कीन उन्होंने को चलना है, तां इत्थे आ गया। फिर मेरी उहदे नाल खुल के चर्चा हुई। वो कहने लगा हज़ारां रूहां अज आईयां ने दरबार साहब, एक है मेरे जैसे हज़ारां आए और बेशतर रोज़ आंदे ने, कहते मैं कदी कदी आउंदा दर्शन कर। कहने लगे हर दरगाह हर पवित्र स्थान देवतियां नाल भरिया हुंदा है। उन्हें मैनू फजर की नमाज भी सुनाई और आखन लगा मैं फजर की नमाज पढ़दा ईशा दी नहीं। मैं सुते सिदके दे पुछ बैठा क्योंकि शाम नूं आई, तो मैं क्या हुण ईशा की नमाज का वक़्त है। कहने लगा मैं ईशा की नमाज नहीं पढ़ता, मैं फजर की पढ़दा। फजर कहते अमृत वेले, कहता मैनू अमृत वेले का आनंद है, मैं ईशा की नमाज नहीं पढ़ता। लंबी चौड़ी गल तो बाद फिर मैं सुते सिदके जब तू इतना पावन है कि तेरे संस्कारां च नमाज मौजूद है, कुरान भी मौजूद है और इतनी ज्ञान की गल तो करता है, फिर भटक क्यों रहा, तेरा जन्म क्यों नहीं हो रहा? कहता कोई माँ मिले तो जन्म होवे ना, नहीं मिले। सारिਆਂ के सामने उसने कबूल की। कोई माँ मिले तो मैं कि इस्लाम तो बार बार का जन्म मनता ही नहीं, तेरे लफ्ज़ों तो सिद्ध हो गया बार बार का जन्म है। कहता है जिन्ने चिर तक मैनू चंगी माँ नहीं मिलती। उन्हें एक दरगाह दसी सी कपूरथले के नेड़े, कहता या मैं दरबार साहब रहना या मैं दरगाह दे रहना, जिन्ने चिर तक मेरा जन्म नहीं हो जाता मेरी बाकी यात्रा पूरी नहीं हो। इस तरह दियाँ रूहां निराकार होंदियां ने। इसनों मानसिक मंडल भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। जिन्हां कोल देव दृष्टि आउंदी है, दिव्य दृष्टि वो वेख लेंदे ने। सियाटल अमरीका का एक शहर है जिथे सारे जहाज बनते हैं। एक सज्जन किधरे आले दुआले दो चार सज्जनों ते ज्ञानी बलविंदर सिंह नूं कहण लगा इस स्टेज के उत्ते मस्कीन उन्होंने पिछे दो बंदे कौन बैठे ने। उत्थे लंबी स्टेज है, विचकार धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, पर उन्होंने कड़ा प्रसाद की देग रखी होंदी है। इधर स्टेज है लंबी, एको ही स्टेज है, चर्च खरीदिया उन्होंने, तो चर्च की बनी हुई स्टेज है। उसी तरीके नाल उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की जो है सवारी का प्रकाश किया, नाल स्टेज बनाई। ज्ञानी जी उन्होंने दसिया कले मस्कीन होरी बैठे और तो कुछ भी नहीं। ये मैं थोड़े इस वास्ते दसदा पाया चूंकि एक प्रूफ ते नाल आए मेरे। उन्हें दूजे तीजे दिन भी पूछे। ये फिर एक दिन आप स्टेज पर बैठ गए, कहने देखते हैं ये कहते स्टेज पर कोई बंदे ने। मेरे को पूछे मैं कि मेरा मुँह तो संगत की तरफ आउंदा है, और मैं तो पीछे मुड़ के देखा पीछे दे दीवार, तो मैं तो संगत नूं कथा सुना नहीं आती है, तो मेरा तो मुँह संगत की तरफ आता। एक दिन ये गश खा के गिर गए तो उच्ची आवाज़ कहन लगे तो बैठे ने कहन लगे, और ज़ारो ज़ार रोण भी लग पे। पढ़िया मैं सी सैकड़े थावां ते मैं इस तरह का देखिया सी, जिहड़ा गुरुद्वारा जिथे कथा कीर्तन बहुत होवे, पाठ पूजा बहुत होवे, देवते होंदे ने। हजूर साहब हुण 3-4 साल होए ने, वो ड्रम बजना बंद हो गया, नहीं तो 10 बजे रोज़ बजदा सी। कथा करन तो बाद मैं सुनन वास्ते चला जांदा सी बाबा निधान सिंह दे डेरे। वो ड्रम का वजना ये दसदा सी लंगर खोलो, टाइम हो गया, लंगर खोलो, आपे बजदा सी। कोई सिख सेवादार जो करदा रहा होना उत्थे सेवा मुकत नहीं होया। जिवें 100 मील की यात्रा होवे ते 90 मील चलिया होवे ते 10 मील ते रह गए ना। हुण ये अगला जन्म होएगा तां पूरा होवेगा, पर इस तरह की आत्मा हर मां दे राही नहीं आउंदी।
बहुत लंबा भटकना पैंदा है। कोई पवित्र गोद चाहिए है। गुलाब का बूटा बंजर जमीन दे च नहीं पैदा होंदा, होंदा ते है चंदन, हर जगह नहीं आउंदा, होंदा ते है केसर, हर जगह नहीं आउंदा। देवता जन्म ते लैंदा है, हर मां की गोद तो नहीं लैंदा। देवता किस नूं कहंदे जिहदे कोल दीवा जल गया ज्ञान है, लेकिन ज्ञान नूं वरतों दे च लियावे, भगवान तक पहुंचे, जिंदगी का अंत हो गया। जितनी जिंदगी मिली गई खत्म हो गई, अगों सफर रहिंदा सी, वो अगले जन्म दे पूरा होगा। इस वास्ते गुरबाणी कहती इस देही को सिमरें दे। हैरानगी की गल है, वो बीबी 2 घंटे बाद फिर आ गई। अमृतसर दी मैं थोनों गल पे दसदा। ये सारे बैठे सन, असी रहराज साहब का पाठ करके हटे सी। मैं कहा हुण की है? कहने लगे शेख जी कहते सन तू खाली क्यों गई है मस्कीन, उन्होंने को परफ्यूम लैके जा। मैं अतर दियाँ 2 सेंट शीशियाँ लियांदियां ने, मिलदियां नहीं सन। कहते भीड़ बड़ी अज बाजारां 400 साल स्थापना प्रकाश दिवस मनाया जा रहा सी, बड़ी भीड़, कहने बड़ी मुश्किल नाल लभियां ने, ते मैनू डांटिया भी तू दे के आ। कहता मैं जब दरबार साहब लैके जाना लैके जाना, कहते फिर मैं बाजार चो लभियां ने आ गई। वो फिर जितने दिन मैं रहा, दूजे तीजे दिन आना अरबी सुनानी, कुरान सुनानी। उंज मैं उसके आदमी को पुछया कि उन्होंने रिश्तेदार उंज बई पंजाबी तो बिना नहीं जानती, कुछ उर्दू भी नहीं पढ़ सकती, अरबी की तो गल छड्ड, पर उन्हें कुरान सुनान लग पैंदी सी, फजर की नमाज सुनान लग पैंदी सी। ये तो मैं एक प्रत्यक्ष जिहड़े हुण दे कम से कम 30-40 बंदियां दे जो करिश्मे होए, इस तरह के सैकड़े करिश्मे उन्हां गुरुद्वारियां च, उन्हां मंदिरां च, उन्हां दरगाहां च जिथे कथा कीर्तन रब की इबादत बहुत आउंदी है, ये देवते होंदे। या मैनू कहण देवां जितने तुसी बैठे हो, देव रूहां इतनियां होणियां चाहिए, होणियां चाहिए, होंदे ने। वो किथे जान, वो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च आउंदे ने। जितने चिर तक उन्होंने जन्म नहीं हो जाता, वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च आउंदे ने। जिहड़ियां माड़ियां रूहां आउंदियां ने, उन्होंने असीं भूत प्रेत कहने वैशालिया च आउंदियां ने, शराबखानियां च आउंदियां ने। वो करीबन तमाम अनर्थ वालियां जगह ते आउंदियां ने। सैकड़े कातलां ने यह आख्या असीं कतल करना नहीं चाहते सी, हो गए। इतना ते बुरा सी नहीं करना चाहते सी, हो गया। बुरियां रूहां ने साथ दिता। और सैकड़े भगतां ने यह आख्या इतना नेक काम ते असीं करना ही नहीं चाहते सी, कर ही नहीं सकते सी, हो गया। दूर क्यों जाओ, कबीर कहते हैं ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किच हर किया, भयो कबीर कबीर। जप किवें करना है, यह भी गुरबाणी सानू दसदी है। सुनिए मनीए मन कीता, प्रभु दे बचन सुनने ने, मनने ने। फिर जब जप वास्ते बैठना है, गावीए सुनिए मन रखिए, फिर उसदे नाम नो गायन करना है, वाहिगुरु वाहिगुरु। और सुनना है, मन दे भावना रख, श्रद्धा रख, भरोसा रख, इन्ना करना है। अजे ज्ञान ते नहीं बनया, रस ते नहीं बनया, आनंद ते नहीं बनया, पर ध्यान इतना ते है, जप करना है। यही जप जाप बन जाता है। दूजी बाणी जाप है। मुख्तसर में अर्ज करते हैं, समुचे जाप साहब दे की नमस्कार है। नमस्तं अकाले, नमस्तं कृपाले, नमस्तं अरूपे, नमस्तं अनूपे। किसी भी छंद नो ले लो, नमस्कार है। नमो सर्वज्ञाता, नमो सर्वख्याता, या नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेजे तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीज। नमस्कार नमस्कार है सारे छंद। जप जब जाप बन जाता है, फर्क क्या होता है?
हुण ध्यान इतना अगे चला गया तो परमात्मा की महानता इतनी प्रगट होने लग पई है, मनुख के अंदर विनम्रता आ जाती है, मैं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो झुकण लग पैंदा, निर्माणता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है। ये झुकना उदा रसम नहीं आता, ये झुकना उदा समाजिक नहीं आता, ये झुकना उसका धार्मिक होंदा है, धार्मिक होंदा है। वो जो उसनों ज्ञान मिलिया है, तो जितना ज्ञान मिलता है परमात्मा का, उतना ही मनुख को बोध होंदा है अपने अज्ञान का। ये दोवें इकट्ठे चलते हैं। एक अनुभवी पुरुष को जितना परमात्मा का ज्ञान मिलता है, उतना ही अपने आप को अज्ञानी मान लेता है। क्यों? उसका ज्ञान वधदा जा रहा है तो मनुख को दिस पैंदा मेरे कोल ते निरी चम्मच है, उते सागर है, सागर है, कुछ भी नहीं। अपना छोटापन दिखाई देन लग पैंदा है कदों? जद परमात्मा का वड्डापन दिखाई देंदा। अपनी तुच्छता दिखाई देन लग पैंदी है कदों? जद परमात्मा की महानता दिखाई देन लग पैंदी। जद परमात्मा का वड्डा होना दिखाई देन लग पैंदा है, अपना छोटा होना दिखाई देन। जब परमात्मा सब कुछ दिखाई देन लग पैंदा है, फिर मनुख कहता मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। निर्माणता की मूर्ति हो जाता है, वो अंदर अंदरों झुकाव आ जाता है, हर एक नूं सजदा करी जाता है, हर एक नूं झुकी जाता है। पैरी पौना जग वरताया, गुरु नानक ने एवं नहीं वरताया। जो दी से गुर सिखड़ा तिस न्यो न्यो लागों पाए जियो। ये धर्म ने उसनों झुका दिता है। जैसे फल लगते हैं दरख्त झुकता है, शाखा झुकदियां ने, जैसे ज्ञान वधदा है मनुख के अंदर निर्माणता वधदी है। मैं फिर अर्ज करा, ज्ञान ते अज्ञान दोवें कट्ठे चलते हैं। जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान वधदा है, अपना अज्ञान वधदा है। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। जैसे परमात्मा वड्डा होना प्रगट होना शुरू होता है, अपना छोटा होना दिसन लग पैंदा है। एक दिन जब मनुख ना कुछ हो जाता है, फिर सब कुछ हो जाता है, परमात्मा का रूप हो जाता है। साच भयो अन कते न जाए, तीसरा चौथा ते पंजवा। ये पंज खंड भी ने ते पंज बाणियां भी ने। जप जाप बन जाता है, जाप बैराग बन जाता है, बैराग अरदास बन जाता है, और जब बैराग अरदास बनती है जो प्रगट होता है वो आनंद है। पंजवीं बाणी आनंद है। ध्यान चले तो असी प्रभु दे मार्ग ते चले, नहीं तो नहीं चले। ध्यान कितना चले, ध्यान जप बनया है कि नहीं? अगर जप बन गया है तो कम से कम धर्म की दुनिया जन्मते हो गए, चलते पे हैं, भावें बचपना ही सही पर चलते पे हैं। जैसे शरीर की उम्र होती है, मैं फिर दोहरावा, बच्चा जवान बुढ़ेपा, इस तरह धार्मिक उम्र भी होती है। हो सकता है कोई शरीर करके बच्चा होवे, धार्मिक करके बुजुर्ग होवे। प्रहलाद, ध्रुव, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के लाडले शरीर करके दे बच्चे ने, धर्म करके बुजुर्ग ने। हो सकता है कोई शरीर करके बुजुर्ग होवन, धर्म करके अजे बच्चे ही होवन। माथे तिलक हथ बाना, माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना, अजे समा पास करने वास्ते ही आए होन गुरुद्वारे। अजे किसी समाज की रस्म ने प्रेरिया होवे, अजे किसी कामना ने प्रेरिया होवे, अजे प्रभु ने नहीं प्रेरिया, अजे परमात्मा ने नहीं प्रेरिया, अजे परमात्मा ने खिंच नहीं पाई, ये अजे चले भी नहीं। हुण मैं फिर दोहरा दिया, ध्यान बिखर जाता है पदार्थ का जब ज्ञान मिल जाता है। ध्यान कथई बिखरदा नहीं जब परमात्मा का मिल जाता है, भगवान का। क्यों? ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। एक दिन शरीर पूरा हो जाता, शरीर का अंत हो जाता है, ज्ञान का अंत नहीं हो जाता। कारण अगर ज्ञान का अंत मान लीए तो भगवान का भी अंत है, ना उसका अंत ना उसके ज्ञान का अंत। इस वास्ते भगत बिस्मात दे जींदा है, रहस दे जींदा है। कह देंदा मैं नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। आलम कहता है जिस को इस चीज़ का बोध सी वो तो कुछ दसन जोगा नहीं सी, ते जिहड़े दसदे पे ने इन्हां कोल बोध कोई नहीं।
किससे पता पूछें मंजिले जाना, किससे पता पूछें मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिदे कोल तेरा पता है सी वो ते पता दसन जोगा नहीं सी। चुप कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, कि जेड़े पता दसदे पे ने उन्हां कोल